आज के वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 3 साल से रिलीज के लिए अटकी हुई थी। और जब ट्रेलर आया तो लगा कि फिल्म कुछ तो खास कहानी परोसने वाली है। कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती साड़ी। 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लगे। कुल मिलाकर उम्मीद काफी ज्यादा थी। फिल्म की कास्ट भी अपने आप में काफी ग्रैंड थी। फिल्म का नाम है कर्तव्य, जिसमें लीड रोल प्ले किया है सैफ अली खान ने, और साथ में है संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, राशिका दुग्गल और एक खास कास्टिंग जिनका नाम है सौरभ द्विवेदी। बहुत लोग जानते होंगे। किसी भी फिल्म को देखने में ज्यादा मजा कब आता है? तब आता है जब उसके किरदारों को वाजिब तरीके से तैयार किया गया हो, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम दिया गया हो। खास तौर पर कहानी का नायक और खलनायक यानी हीरो और विलन, इस फिल्म में प्रोसेसिंग की काफ़ी कमी दिखाई देती है। जबकि 2024 में इसी फिल्म के डायरेक्टर यानी पुलकित ने भक्षक नाम की फिल्म बनाई थी, जो कर्तव्य की तरह ही एक लोन वॉरियर की कहानी थी, जिसे प्ले किया था भूमि पेडनेकर ने। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फिल्म कर्तव्य बड़े मुद्दों और कास्ट के बाद भी क्यों अधूरी रह गई। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। कर्तव्य फिल्म भूमि पेडनेकर की भक्षक जितनी तेज, सीधी और असरदार तो नहीं लगती, लेकिन दोनों फिल्मों का मुद्दा काफी मिलता जुलता है। दोनों कहानियां ऐसे लोगों पर फोकस करती हैं जो बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध, सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और ताकतवर लोगों की सच्चाई के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस फिल्म की लड़ाई कभी खड़ी ही नहीं हो पाती। जो लड़ाई स्क्रीन पर बिल्डअप अपना बना ही नहीं पाती, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी? सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के नाम की, कर्तव्य। इस शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, फर्ज, जिम्मेदारी, मकसद, धर्म और कई बार सैक्रिफाइस भी। और इन्हीं सभी मतलबों के बीच एक थीम लेके सामने आती है कर्तव्य की असली आदत। देखिए, कर्तव्य में एक साथ 3 मुद्दों को दिखाया जाता है। पहला ऑनर किलिंग, दूसरा ढोंगी बाबा द्वारा बच्चों पर होने वाला अपराध और तीसरा एक बेटे का रूढ़िवादी पिता के साथ तनावपूर्ण रिश्ता। सैफ अली खान स्टारर फिल्म की शुरुआत होती है एसएचओ पवन मलिक के 40वें जन्मदिन से। कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती साड़ी। उसका भरोसेमंद साथी अशोक, जिसे संजय मिश्रा ने प्ले किया, उसके साथ वही होता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। पूरी पुलिस टीम एक महिला पत्रकार को स्टेशन लेने जाती है। मैं एसएचओ पवन, जामनी थाना, आपकी सुरक्षा में हाजिर है। जो आध्यात्मिक गुरु आनंद श्री, जिसे सौरभ द्विवेदी ने प्ले किया है, से जुड़े नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में छानबीन के लिए आई होती है। टीम पत्रकार को एक सेफ जगह पहुंचा पाए, इससे पहले ही रास्ते में बाइक सवार 2 हमलावर उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हत्या भी एक नाबालिग बच्चे द्वारा की जाती है, जिसका नाम है हरपाल। पता है कौन है वो? फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी यही है। अब फिल्म की पहली समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है, यानी कि बीच सड़क पर हत्या। गोली और लगवा दी। दूसरी तरफ पवन मलिक का भाई अपनी प्रेमिका के साथ घर से भाग जाता है। हमारी बहन प्रीति ने लेके भाग गया तेरा भाई। वो भी हरियाणा के गांव के ऐसे माहौल में जहां बड़े बुजुर्ग उसी पुरानी प्रथा की बातें करते नजर आते हैं, जिसमें प्रेमियों को मार के गाड़ देना पूर्वजों की इज्जत करना माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के समय में ओटीटी शोज में इस तरह के मुद्दे काफी दिखाए जा रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही आई ग्लोरी में भी ऐसा ही एंगल देखने को मिला था, जिसकी कहानी भी जाटलैंड की पृष्ठभूमि पर सेट थी। अब एक तरफ पवन का कर्तव्य और इंसानियत है, दूसरी तरफ परिवार, समाज, व्यवस्था की जहरीली सोच को ठिकाने लगाना है। पवन इससे कैसे निकलेगा, कहानी इसी संबंध में आगे बढ़ती है। कोशिश। ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, धर्म और सत्ता के गांठजोड़ जैसे भारी मुद्दों पर बनी ये फिल्म शुरुआत में एकदम दमदार क्राइम ड्रामा लगती है। फिर परिवार का मुद्दा सुलझा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इसकी स्क्रिप्टिंग की कमियां सामने आने लगेंगी। आश्रम और पीके जैसी फिल्मों और शोज में दर्शक पहले ही ढोंगी बाबाओं के काफी असरदार किरदार देख चुके हैं, इसलिए यहाँ आनंद श्री का कैरेक्टर उतना मजबूत प्रभाव छोड़ ही नहीं पाता। क्योंकि जैसे ही वो अपना डायलॉग बोलना शुरू करता है तो लगता है कि आनंद श्री नहीं बोल रहा है, बल्कि पत्रकार सौरभ द्विवेदी अपनी बेहद साफ सुथरी सधी हुई हिंदी में किसी न्यूज शो को इंट्रो कर रहे हैं। मेरे साथ तो ये चोर पुलिस का खेल मत खेलना तुम। अब चोरी हुई तो पुलिस तो आएगी। ये फिल्म की सबसे बड़ी मिसकास्टिंग लगती है। फिल्म मेकर्स को ये शायद यही सीख है कि हर रोल में सिर्फ पॉपुलर चेहरा नहीं, बल्कि सही अभिनेता जरूरी होता है। आनंद श्री के रोल में किसी ज्यादा अनुभवी और दमदार अभिनेता की कमी साफ दिखाई देती है।
फिल्म की एक दिक्कत ये भी है कि कहानी बहुत ही आराम से समझ में आ जाती है। कई सीन लॉजिक से भी कमजोर लगते हैं। जैसे एक सीन में हरपाल खुलेआम पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, लेकिन पवन दावा करता है कि उसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को है। ये बात हजम नहीं हो पाती, खासकर तब जब पूरा इलाका आनंद श्री के भक्तों से भरा पड़ा है। हालांकि ये हरपाल का ही किरदार है जो फिल्म में इमोशनल डेप्थ भी लेकर आता है। हरपाल बालक है अशोक, अनंत श्री के खिलाफ खड़ा होगा तो अनंत श्री खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेगा। हरपाल का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम है युद्धवीर अहलावत, जो भारी मानसिक दबाव और डर के बीच फंसा हुआ दिखता है, जो कुछ गलत लोगों के शिकंजे पड़ जाता है। खासकर एक सीन में ढाबे के सामने बैठे जब वो टूट कर रो पड़ता है, तो वो सीन सच में दिल पर असर छोड़ देता है और मेरे लिए यही सीन फिल्म का बेस्ट सीन बनता है। मार देंगे। और सैफ अली खान के किरदार की दशा दिशा की बात भी कर लेते हैं। सैफ अली खान काफी वक्त के बाद पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आता है। इस फिल्म में वो हरियाणवी लहजा पकड़ने और एक ऐसे ईमानदार आत्मसम्मान वाले इंसान को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं जो एक सीमा तक सब सहता है, लेकिन उसके बाद सिस्टम से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। महादेव का भक्त हूँ और ऊपर से पुलिस वाला, मैं भी देखता हूँ कि फाड़ लेगा। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि पवन की ये प्रगतिशील सोच आखिर आती कहाँ से है? उसका गुस्सा, सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का फैसला और भीतर आया बदलाव अचानक से आ जाता है। वो पूरी कहानी में ऐसे आगे बढ़ता है जैसे एकदम बदला हुआ इंसान हो, जबकि वो खुद ही उस सिस्टम का हिस्सा रहा है जिसके खिलाफ अब वो लड़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यही रह जाता है कि आखिर उसे बदलने वाली चीज़ क्या थी? क्या 40 साल का होने के बाद उसे ये एहसास होता है कि अपने भाई की जान पर बनाना, या फिर सिर्फ नई पीढ़ी की सोच? फिल्म इस बदलाव की जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसी वजह से कई बार पवन ऐसा किरदार लगता है जो कहानी शुरू होते ही हीरो बनकर पैदा हो गया हो। वो उस समाज का हिस्सा कम और बाहर से आया किसी सुधारक जैसा लिखता है। इसके उलट दहाड़ सीरीज जब आप देखेंगे तो सोनाक्षी सिन्हा के किरदार अंजलि भाटी का गुस्सा और विद्रोह कहीं ज्यादा रियल लगेगा, क्योंकि वो सालों से पितृसत्ता और जातिवाद को खुद झेलती आई है। उसके बैकग्राउंड को सीरीज के छोटे छोटे सीन्स में दिखाया जाता है। उसके संघर्ष की जड़ें उसकी अपनी जिंदगी में है, इसीलिए उसका सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना ज्यादा सच्चा और असरदार महसूस होता है। हालांकि ऑनर किलिंग और खाप पंचायत वाले हिस्से कुछ देर के लिए कहानी को पकड़े जरूर रखते हैं, लेकिन उनका इमोशनल असर उतना गहरा नहीं बन पाता। क्लाइमेक्स भी उम्मीद के मुताबिक दमदार नहीं लगता, ना उसमें कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही एक ऐसा थ्रिल जो आखिर तक दर्शकों को सीट से बांधे रखे। फिल्म के डायलॉग काफी दमदार लिखे गए हैं और कलाकारों ने हरियाणवी एक्सेंट भी अच्छी तरह पकड़ा है। कहानी में जगह जगह पॉप कल्चर के मजेदार रेफरेंस भी डाले गए हैं, कभी शाहरुख खान पर हल्के फुल्के जोक्स, तो कभी अमरीश पुरी की याद दिलाने वाले मोमेंट्स, जो फिल्म को थोड़ा और दिलचस्प बना देते हैं। सबसे ज्यादा खलने वाली बात यहाँ कर्तव्य की लगती है कि वो खराब फिल्म नहीं है, बल्कि एक जरूरी और साहसी फिल्म है जो बड़े सामाजिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश तो करती ही है, लेकिन जहां फिल्म को पूरी ताकत के साथ गरजना चाहिए था, वो वहां खुद को रोक लेती है, दबा लेती है। पता नहीं क्यों। अगर डायरेक्टर पुलकित कहानी को और ज्यादा बिखरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ और बेखौफ बनने देते तो इसका असर कहीं ज्यादा गहरा हो सकता था। आखिर में कर्तव्य एक ऐसी थ्रिलर बनकर रह जाती है जिसमें शानदार एक्टिंग और मजबूत विचार तो है, लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। फिल्म आखिर तक कर्तव्य की लड़ाई को कहीं ले ही नहीं जा पाती है, पर इसे बिल्कुल भी मिस कर दिया जाए ये ऐसी भी नहीं है। सैफ अली खान का हरियाणवी एक्सेंट को पकड़ने रखना इसे एंटरटेनिंग बनाए रखता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और देखते रहिए युवा।